उचित प्रकार से हमें अनुमोदन करके बताएं आखिर करना क्या है, सुनना है या पीना है। तो बोले ना ना, देखो जो सुनने वाली बात होती है ना, वो यहाँ से सुनते हैं तो यहाँ से निकाल जाते हैं, इधर से निकालते हैं। तो जब पीने वाली कोई चीज होती है ना, तो वो सीधे डायरेक्ट हृदय में ही उतर जाती है। इसलिए सुनने के साथ साथ इसको पीना भी है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका, बार बार इसका पान करो, बार बार। बोले महाराज बार बार पिए, लेकिन क्या इससे तृप्ति हो सकती? बोले ना ना, यदि किसी ने कह दिया कि महाराज कई बार सुन ली, अब कितनी बार सुने, तो वो भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरित जी सुनत अगाहे, रामचरित जी सुनत अगाहे, रस विशेष जाना तीन नाहि। बोले महाराज ये जो प्रभु श्री राम का चरित्र है, उनके चरित्रों को सुनकर के कभी भी मन को शांति नहीं मिलती है। अरे जब ये हृदय बोलने लग जाए ना कि मैंने बहुत कथाएं सुनी, अरे मैंने बहुत संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, अरे अब क्या सानिध्य प्राप्त करूं महाराज, तो वो सच्चा भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त को तो महाराज निरंतर उसका कार्य ही है कि जहां भी जैसे भी जिस हाल में भी हो, निरंतर संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, यदि पूरा जीवन भी महाराज ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में उसको याद करते करते ऐसा कोई क्षण ना जाए जो बिना प्रभु की याद के निकल जाए। भक्त तो ये चाहता है, और सही मायने में भक्त भी वही होता है जो निरंतर प्रभु की याद करे, उसे हमेशा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार करे। तो आज कहते महाराज आपने हमें अपनी जो कथा है इसकी महिमा तो बार बार बताई है कि बार बार सुनो, लेकिन अब कृपा करके इस ये अमर कथा का उदय किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से इसका प्राकट्य हुआ है, ये भी तो हमें अवश्य ही सुनाए। तो आज श्री शुद्ध जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है कि नारद जी महाराज ने सोचा कि महाराज मैंने ब्रह्मा और जो उनकी पत्नी है उनमें मैंने झगड़ा तो अवश्य करवा दिया है, जो विष्णु है और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, उनके साथ भी मैंने एक बार बहुत बड़ा झगड़ा करवाया है, लेकिन अभी तक भोलेनाथ और मैया पार्वती का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो क्यों ना चल करके अब सीधे के सीधे महाराज भूत भामन भोलेनाथ के पास से ही जाता हूँ। और आज श्री नारद जी महाराज जैसे ही कैलाश पर आते हैं, देखते क्या है कि इधर आदिदेव महादेव भूत भामन भोलेनाथ की तो महाराज समाधि लगी होती है, और समाधि में लीन जब भूतनाथ को देखते हैं, भोले बाबा को देखते हैं, तो उसके बाद महाराज सीधे प्रणाम करते हुए नारद जी महाराज आगे निकल पड़ते हैं। और मैया जो अपनी सखियों के साथ, अपने सहचरियों के साथ अपने भवन में विराजमान होती है, उनके पास जाते हैं। और आज मैया ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा है, तो आज मैया पार्वती आती है और उनको प्रणाम करने लग जाती है। और आज उनके आने का कारण पूछा है, गुरुदेव आज तो आपने बड़ी कृपा की है, इतने दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं, देखो देवी मेरा अब आजकल कहीं भी जाना जल्दी होता ही नहीं है, मैं अब आजकल कहीं भी जल्दी जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लोग बहुत कपटी हो गए हैं, लोग जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं है, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम हो गया है। और ईर्ष्या की तो इतनी बात ही मत कहो महाराज, ईर्ष्या तो इतनी हो गई है कि कोई भी किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी एक फुट है लेकिन पड़ोसी की 2 फुटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक से काम चला लूंगा। तो कहते महाराज नारद जी महाराज
हूँ, मैंने आजकल सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। तो आज मैया पार्वती ने जब ये सुना तो बोलती है, ना ना, मेरे पतिदेव तो मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव से गुरु मंत्र मिला होता है, कहते हैं वो गुरु मंत्र अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन गुरुदेव सुनिए ना, हमारे पतिदेव हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो मंत्र हमारे पतिदेव को गुरु मंत्र गुरु ने दिया था, वो मंत्र भी हमें बता दिया है। सोई नारद जी बोल पड़े, देवी जी आपको गुरु मंत्र बता दिया है, लेकिन जो गले में मुंडों की माला पहन के रखते हैं, क्या वो पता है उस मुंडों की माला में वो शीश किसके लगे हैं? बताया है? जो हमेशा गले में लटकाए घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो मुंड की माला कभी अलग नहीं होती है। आज मैया ने जैसे ही सुना विचार करने लग गई कि वाह, ये बात तो सत्य है कि सारी बातें बताई हैं, परंतु ये बात तो बताई ही नहीं। अब ये सारी बात करके नारद जी महाराज तो निकल पड़े। जो काम था महाराज की आग लगानी थी सो आग लगा दी, और आज कहते हैं देवी जी अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो जा रहे हैं। और आज प्रणाम करके पुनः जैसे ही निकलते हैं, देखते क्या है कि भोलेनाथ तो महाराज समाधि में लीन है, प्रणाम करते हैं और जाते जाते कहते हैं, बाबा मैया ने आपको याद किया है, जल्दी अंदर पधारे। आज भोलेनाथ कहते हैं, महाराज जहाँ पर आपका आगमन हो जाए वहां पर तो मंगल ही मंगल होना है, वहां पर कुछ अमंगल थोड़ी ना होता है। नारद जी में एक विशेषता है, एक नहीं दो विशेषता है। विशेषता सबसे नंबर 1 पहले कि यदि कहीं पर रोज रोज झगड़ा होता हो और नारद जी का वहां पर आगमन हो जाए, तो जिस दिन से नारद जी का आगमन होगा उस दिन से जो वहां का झगड़ा है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और विशेषता नंबर 2, विशेषता ये है दूसरी कि जहां पर झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद जी का आगमन हो जाए तो वहां पर तो महाराज झगड़े शुरू होने ही होने हैं। और कहते ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही तो है नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, जिसकी बात कभी कोई टाल नहीं सकता है। तो आज महादेव कहते हैं, महाराज यदि आपका आगमन हुआ है तो अवश्य ही कुछ मंगल अवश्य ही होना होगा। आज प्रणाम करके नारद जी महाराज तो निकल जाते हैं। इधर जैसे ही भूत भामन भोलेनाथ भवन में पधारते हैं, सोई मैया को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि नारद जी भड़का करके गए हैं, मैया पूछ तो लेना कि आखिरकार वो गले में मुंडों की माला किसकी है, किसके शीश लगे हैं। मैया ने जो वस्त्र पहने थे उन वस्त्रों को उतार दिया है और मलिन वस्त्रों को धारण किया है। जो आभूषण धारण किए हुए थे सारे आभूषण उतार देती है। और जब पहले के भवन बनाते थे ना महाराज, वहां रूठने के लिए एक अलग सा कमरा बना देते थे। जब किसी को रूठना हो तो हमारी देवियां जाकर के उस कमरे में चली जाएं, सोई पति देव को पता चल जाए कि महारानी साहिबा आज तो रूठी है। क्यों? क्योंकि रूठी थी, राजा दशरथ मनाने गए थे महाराज, तो वो भवन में ही गई थी। तो आज मैया को मनाते हैं, और मैया को मनाने के लिए भूत भामन भोलेनाथ जैसे ही आते हैं ना, तो मैया कहती देखो ज्यादा बात मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगा था कि आप ऊपर से ही काले हैं, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आप तो अंदर से भी काले हैं। आज भोलेनाथ कहते हैं, देवी इतना क्रोध क्यों कर रही हो, क्या हुआ है, क्या बात है? तनिक आराम से समझाओ तो सही। जैसे ही बात करने का प्रयास करते सोई मैया झुंझला करके बोलती है, देखो महादेव आप बात ना करें। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि आप इतने कपटी हैं। अरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप मुझे कपटी क्यों बोल रही हैं, कारण तो बताएं। बोले महाराज आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये जो गले में माला है वो किसकी है। आज भोलेनाथ एकदम सरल स्वभाव में बोलते, देवी आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। यदि आप हमसे पूछती तो मैं अवश्य आपको बताता। आज मैया ने जैसे ही ये बात सुनी आज प्रसन्न हो जाती है और पूछती, अच्छा अब बता दीजिए, अब तो पूछ रहे हैं। तो महादेव कहते हैं, देखो देवी इसमें जो शीश लगे हैं ना वो आपके ही शीश हैं। आज जैसे ही ये बात कही अब तो मैया को और क्रोध आ गया। बोले
और उसी माला को मैंने अपने गले में धारण कर लिया है। ये मेरे प्रेम का प्रतीक है कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आज मैया ने जैसे ही ये बात सुनी, पूछ लिया महाराज, यदि मेरी इतनी बार मेरा शरीर छूटा है, मेरी इतनी बार मृत्यु हुई है, तो क्या आपने कोई अमर बूटी खा के रखी है जो मैं हर बार मर जाती हूँ और आप कभी मरते नहीं? बोले हाँ देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है। तो आज मैया कहती है महाराज, आपने अमर कथा का पान किया है, मुझे भी अमर कथा ही पान करनी है। आज मैया महादेव से प्रार्थना करती है कि मुझे भी अमर कथा का पान करना है, आप मुझे इस कथा को श्रवण कराएं। आज भोलेनाथ कहते हैं देवी, यदि आप इस कथा को श्रवण करना चाहती हैं, पान करना चाहती है, तो चले हिमालय में। महाराज जैसे ही जाते हैं आदिदेव महादेव, और जाकर के महाराज अपने डमरू से डमरू को बजाया है। जैसे ही डमरू की आवाज हुई है, जो पर्वत पर अनेक जीव जंतु विराजमान थे, सभी उड़ जाते हैं, सभी पक्षी वहां से दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर महाराज एक जो शुक का एक अंडा होता है, उसमें अभी जीव नहीं पड़ा होता है, क्योंकि जो अंडा था वो शुक का होता है। शुक तो उड़ जाता है, परंतु वो अंडा वहीं पर पड़ा रह जाता है। और आज मैया पार्वती को अपने सन्मुख बैठा लेते हैं, और सन्मुख बैठा करके अपना आसन लगाते हैं और कहते हैं देवी देखो, मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम बीच बीच में ओम का उच्चारण करती रहना। और जब तुम ओम का उच्चारण करती रहोगी तो मुझे पता चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो, तुम कथा सुन रही हो। आज मैया पार्वती को अपने सन्मुख स्थान दिया है, और भोलेनाथ कथा जैसे ही प्रारंभ करते हैं, कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 4 दिनों की कथा तो मैया पार्वती ने बड़े ही आराम से सुनी है, और वही मैया पार्वती के पीछे जो अंडा पड़ा होता है, उसमें अब जीव पड़ जाता है। और जैसे ही 4थे दिन की कथा का विश्राम होता है, आज मैया पार्वती को निद्रा आ जाती है। अब जो सुख होता है, जो पक्षी होता है, वो तो जो अंडा होता है वो फूट जाता है, उसमें जीव पड़ जाता है। वो पक्षी सोचता है यदि मैंने ओम ओम का उच्चारण नहीं किया ना, तो ये जो अमृत रूपी कथा है, जो रस स्वादन हो रहा है, जो रस वर्षा हो रही है, वो रस वर्षा होनी बंद हो जाएगी और ये कथा मुझे नहीं प्राप्त होगी। तो जो सुख का पक्षी है वो स्वयं ओम ओम का उच्चारण करने लग जाता है। और आज जैसे ही 7वें दिवस हुए हैं, 7वें दिवस की कथा का विश्राम हुआ है, और आज जोर का जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज जैसे ही आवाज सुनी है, मैया पार्वती की निद्रा टूटती है। पूछती है महाराज किसकी जय, कौन की जय है? भाई देखो, जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है, जाहिर सी बात है। तो मैया पार्वती जब सो गई ना, तो जैसे ही जयकार की आवाज आई, ध्वनि गूंजी, तो अचानक से हड़बड़ा करके उठी, महादेव से पूछा, महादेव अरे कैसे जय, किसकी जय? महादेव ने कहा देवी कथा तो विश्राम हो गई, कथा तो पूर्ण हो गई। मैया पार्वती कहती है महाराज मैंने कथा नहीं सुनी, अरे मैंने तो सिर्फ ये सुना था कि लाला का जन्म हुआ है, और जन्म के बाद मैंने कथा नहीं सुनी। महादेव ने सोचा भाई तुमने नहीं सुनी तो कथा किसने सुनी? और ये ओम ओम की ध्वनि कौन कर दे रहा था, उच्चारण कौन कर रहा था? और वहीं पर महाराज जैसे ही देखते हैं कि एक छोटा सा जो पक्षी है शुक का, वही ओम का उच्चारण कर रहा था। श्री भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल निकाला है, और त्रिशूल निकाल करके उस पक्षी के पीछे छोड़ दिया है। और महाराज इधर जो सत्यवती जी हैं, व्यास जी की पत्नी विकटा देवी, वो महाराज अपने पतिदेव से कहती है महाराज बहुत समय हो गया है, वृद्धावस्था आ गई है, ना जाने क्यों अभी तक हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और अपने केसों को संवार रही थी, संवारते संवारते जोर से उबासी आती है, और उबासी आते ही महाराज जैसे ही मुंह खुलता है, वो हिमालय से उड़ता हुआ जो नन्हा सा पक्षी है वो उनके मुंह के द्वारा सीधे गर्भ में प्रवेश कर जाता
जैसे ही गर्भ में प्रवेश कर जाता है उबासी ली वो खत्म हुई। इधर दौड़ते हुए भोलेनाथ आते हैं। आज व्यास जी महाराज से पूछते हैं, अरे आपने यहाँ पर किसी पक्षी को आता हुआ देखा है? अरे उसने चोरी से अमर कथा सुनी, अमर कथा का पान किया है, और जो भी अमर कथा को सुनता है ना उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, वो अमर हो जाता है। आज जब ये बात महादेव बताते हैं व्यास जी महाराज को, तो व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज आप भी कह रहे हैं उसका मरना अब तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा का पान किया है, और आप त्रिशूल लिए ढूंढ रहे हैं। अरे उसने तो अमर कथा का पान किया है। महादेव को समझ आया। पुनः मैया पार्वती के साथ में अपनी कैलाश की ओर जाते हैं, और इधर बड़े ही प्रेम से मैया पार्वती के साथ में जाकर के अपने कैलाश पर विराजते हैं। और क्योंकि महादेव तो महाराज अत्यंत ही करुणा निधान है, कृपा निधान है, निरंतर ही करुणा करते हैं अपने भोले भाले भक्तों के लिए। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। कोई एक लोटा जल भी ले आए ना तो भोलेनाथ उसी से प्रसन्न होते। हमारे जो ये राधा रानी है, जो श्याम है, जो लाल जी है ना, इनकी सेवा बड़ी ही कठिन है। क्या? क्योंकि कोई उत्सव आता है तो नई नई पोशाकें चाहिए महाराज, हैं? छप्पन भोग भी चाहिए। लेकिन महाराज महादेव को कुछ नहीं चाहिए। जो किसी को नहीं चाहिए महादेव कहते हैं वो मुझे ला दो। अरे महाराज ये जहर कौन पान करता है? लेकिन सारे विश्व के कल्याण के लिए स्वयं महादेव बन करके भूत भामन भोलेनाथ ने महाराज उस विष का पान किया है। अपने भक्तों की सारी मुश्किलों का नाश करने के लिए भूत भामन भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए निरंतर ही तत्पर रहते हैं। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भोलेनाथ को मनाते हैं। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे।
भोले